ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन एक पार्टी ऐसी है जिसने चुनाव के पहले ही हार मान ली है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सारी पार्टियां आक्रामक हो गई हैं। कांग्रेस भी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है और अपने प्रतिद्वंदी को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों के चयन में लग गई है। कांग्रेस तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने के दावे कर रही है। वैसे जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है, जिसके अध्यक्ष चाकू जी हैं, उन्होंने पूरा पैनल तैयार कर दिया है और उम्मीद ये है कि 19 तारीख से पहले जो है हमारी जो एक लिस्ट है वो निकल जाएगी। कांग्रेस प्रदेश में लगातार 10 साल से सत्ता में है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार का चुनाव कांग्रेस के लिए आसान नहीं दिख रहा। चुनौतियां बड़ी हैं तो जाहिर है प्रचार आक्रामक और व्यापक करने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से शुरू हो चुकी है। जनता को रिझाने के लिए हर हथियार का बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। हम मीटिंग रखेंगे राहुल जी की और सोनिया जी की, वहाँ मुझे जाना पड़ेगा। जबकि भी उनकी मीटिंग वगैरह हो करेगी, सारा उनको ऑर्गेनाइज करना है, सारा देखना, उसके बारे में सारा कार्य देखना, कौन कौन कंपेन कहाँ करेंगे, कौन बाहर के लोग आ सकते हैं। एक स्टार कंपेनर की लिस्ट आने वाली है, उसकी घोषणा जल्दी करेंगे। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश में अपने विकास कार्यों के आधार पर तीसरी बार सरकार बनाने के दावे कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की बातों से तो ऐसा लगता नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस चुनाव से पहले हार मानने की तरफ बढ़ रही है। तभी तो प्रचार कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव चुनाव बाद कांग्रेस को 35 सीटें मिलने की ही बात कह रहे हैं। मैं तो हमेशा अपनी कोशिश करेंगे पूरी, सब परमात्मा छोड़ते हैं, जो उसकी मर्जी होगी उसके मुताबिक काम चलता है। हमारा काम है अपना कर्म करना, कर्म करेंगे, बाकी लोगों को छोड़ेंगे। हरियाणा में 35 के आसपास सीट आएंगी कांग्रेस की। कहा जाता है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब कांग्रेस के नेताओं का ही आत्मविश्वास डगमगाने लगा है, तो ऐसे में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा जमीन पर उतरना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर नजर आने लगा है, क्योंकि भरे मन से चुनावी दंगल नहीं जीते जाते। अब अगर ये कांग्रेस को समय रहते समझ आ जाए तो उसके लिए सही है। रेवाड़ी से पवन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। जी हाँ, तो मुश्किल ज़रूर है। और जिस तरह से अजय यादव का ये बयान सामने आया है, उससे तो जो आला नेता हैं कांग्रेस के, उनके लिए और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्योंकि जब कांग्रेस की अगर बात करें, अजय यादव जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ही इस तरह से हार मान ली है, तो और नेताओं का जो आत्मविश्वास होगा वो कितना डगमगा जाएगा। पवन हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, रेवाड़ी में जब इन्होंने बयान दिया है अजय यादव ने, उनसे जानना चाहा कि आपने कि आखिर क्या वजह है कि आप सिर्फ 45 सीटों तक ही कांग्रेस को सिमटा देना चाहते हैं इस बार? जी पवन। देखिए जो कैप्टन अजय सिंह यादव है, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि अब की बार जो विधानसभा चुनाव है त्रिकोणीय मुकाबला होगा। हालांकि जो हर बार होता था कि इनेलो फाइट में होती थी, लेकिन अब की बार बीजेपी फाइट में है विधानसभा चुनाव को, जिसको लेकर इनका जो इन्होंने जो संभावना जताई है वो 35 से 40 सीटों की संभावना जताई है। जी शुक्रिया पवन आपका। पंकज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं न्यूज रूम से। पंकज जी, किस तरह से लिया जाए अजय यादव के इस बयान को? बस वही जो आपने पैकेज में हम लोगों ने लास्ट में दिखाया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो पहले से इन लोगों ने हार मान ली है। अब अगर 35 सीट ये पाते हैं तो सरकार कैसे बनाएंगे? दावा सरकार बनाने की कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं कि 35 सीट जीतेंगे। और स्वीकार कौन कर रहा है? जो चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष है, कैप्टन अजय यादव प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, और वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि 35 सीट हम जीतेंगे। तो अगर 35 सीट आप जीतते हैं तो फिर सरकार कैसे बनाएंगे? दूसरी बात, राजनीति में नेतागण कभी कभार ही सच बोलते हैं, अक्सर झूठी बोलते रहते हैं और अपने बात को लगातार डिफेंड भी करते हैं कि नहीं हमने जो कहा है वही सही है। लेकिन कम से कम अजय यादव ने इतना तो स्वीकार किया कि हमारी स्थिति खराब है। हालांकि 35 भी उन्होंने ज़्यादा ही बोल दिया है। जो अभी आज की स्थिति में कांग्रेस है उसमें 35 भी मुश्किल ही लग रहा है कि मुझे कांग्रेस को मिल पाए। लेकिन फिर भी वो बैकफुट पे हैं, उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया है। वो
उस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं कि उनके पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, ज़मीनी स्तर पे भी ठीक नहीं है। हाँ। उन्होंने जो काम किया, भले ही वो नंबर 1 का दावा करते रहे हो, जो भी हो, लेकिन वो जनता तक शायद पहुंचा नहीं पाए जो उन्होंने किया। या फिर हम ये कहें कि बीच में जो सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह सामने आई, उसने पार्टी को बहुत हद तक डैमेज कर दिया है और इसको ही उन्होंने दर्शाया। हालांकि कल के डेट में आप देखेंगे जब इस बयान पे उनसे पूछा जाएगा तो वो इस बयान से पलट भी जाएंगे। वो कह देंगे कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने कुछ ऐसा कह दिया था। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक कार्यक्रम दिखाया था, उसमें जब इन्हीं के पार्टी के एक नेता से पूछा गया कि आपके प्रचार समिति के अध्यक्ष ने ऐसा बयान दे दिया है कि 35 सीट जीतेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, हम 50 सीट जीतेंगे। हमने कहा कि नहीं, हमने तो अभी बयान दिखाया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से 35 कहा है। तो इनका कहना था, जिन महाशय से का हम लोग फोनो ले रहे थे, उनका ये कहना था कि मैं भी प्रचार समिति का अध्यक्ष हूँ। तो प्रचार समिति के वो अध्यक्ष हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं, प्रचार समिति के जो सदस्य हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। लेकिन आखिर में अजय यादव ने कम से कम ये तो स्वीकार किया कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है और जिस ढंग से गुटबाजी है और हरियाणा में बीजेपी ने जो प्रदर्शन किया था लोकसभा चुनाव में, उसको देख लें, या फिर इनेलो ने का जो जमीन है, जमीन पे इनेलो का जो प्रभाव है उसको देख लें, या फिर ये जो महागठबंधन हो रहा है, या फिर सभापा जैसी पार्टियां जो कि चुनाव मैदान में हैं, जो स्वच्छ राजनीति का वादा करती हैं, तो निश्चित रूप से वोट बटेंगे और उसको कांग्रेस ने एक तरह से स्वीकार करना शुरू कर लिया है। आज अजय यादव ने स्वीकार किया है, कल हो सकता है कि बाकी लोग भी। परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल चुकी है और इन परिस्थितियों की अगर बात करें, ऐसे में जो अजय यादव ने बयान दिया है उसको देखकर तो यही कहेंगे चलिए देर से ही सही लेकिन कुछ तो सच बोला। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो यहाँ पर यही कहेंगे कि कैप्टन अजय यादव ने तो चुनाव से पहले ही हार मान ली है, 35 सीटें बताई हैं कि इस बार कांग्रेस की आएंगी और परिस्थितियों की अगर बात करें तो यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं कैप्टन अजय यादव की बातों में सच्चाई भी नजर आती है। फिलहाल इस खास विषय में इतना ही। अपने रहिए खबरें अभी तक के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।